जीवन में गर्भाधान से लगा करके मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं और वे सभी संस्कार यज्ञ के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रत्येक शुभ कार्य, अनुकूल कार्य, पूर्णता के प्रतीक के रूप में कार्य केवल यज्ञ के माध्यम से ही संभव होते हैं। यदि हम कभी अपने जीवन के और अपने शास्त्रों के उस सारे चिंतन को देखें तो केवल विवाह ही नहीं, गर्भाधान से लगा करके जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भाधान संस्कार किया जाता है, गर्भ में उसको यज्ञ के बारे में चिंतन दिया जाता है और अंदर की जठराग्नि को प्रज्वलित करके आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि केवल कुंड में स्थापित उसी को अग्नि नहीं कहते हैं, अग्नि तो 16 तरह की अग्नि है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, समुद्र में जो अग्नि है वो बाड़वाग्नि कहलाती है और जो यज्ञ कुंड में जो अग्नि है वो वर्दा नामक अग्नि है। इसलिए जब हम आहुति देते हैं तो वर्दा नामक अग्नि को आहुत करते, उसको बुला करके उनको आहुतियां प्रदान करते हैं, इसलिए कि अग्नि के माध्यम से ही आज के युग में प्रत्यक्ष देवता केवल 2 हैं, भगवान सूर्य और अग्नि। अग्निष्टमे, वायुष्टमे, धाताष्टमे, प्राणष्टमे, सूर्यष्टमे, बाकी सारे देवता अदृश्य हैं। मगर ये दोनों देवता तो जिन्होंने हमारे आर्यों ने जिनको देवता माना, उनको तो हम अपने सामने स्थापित कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनके माध्यम से अपने क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए अग्नि के माध्यम से अपने उन देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको आहुतियां समर्पित करते हुए हम उस विशेष मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को पूर्ण सफलता देने का प्रयास करते हैं। कल मैंने अपने शाम के प्रवचन में आपके सामने 2-3 बातें रखी थी। मैंने ये बात रखी थी कि आज सुबह व्यक्ति पहले दीक्षा प्राप्त करे, गुरु मंत्र का जाप करे और उसके बाद में पूर्णता के साथ अग्नि में आहुतियां समर्पित करें। और आहुतियों को समर्पित करने के लिए भी विशेष मंत्र हो। प्रत्येक मंत्र से प्रत्येक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। एस्प्रो से कैंसर का रोग नहीं मिट सकता और कैंसर के इंजेक्शन से सिरदर्द नहीं मिट सकता। सिरदर्द के लिए तो केवल एस्प्रोएनासिन की गोली ही लेनी पड़ेगी, चाहे करोड़पति हो तब भी उसको गोली वही लेनी पड़ेगी। और कैंसर अगर होगा तो कैंसर की इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। इसीलिए उस यज्ञ कुंड में भी कुछ विशेष मंत्र हैं। उन विशेष मंत्रों के माध्यम से ही उस अग्नि को वे आहुतियां प्रदान करते हुए उस विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम उनको समर्पित करते हैं, वस्तु प्रदान करते हैं, जिससे कि वापिस हम जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको दीक्षा दूंगा। दीक्षा में आप अपने शरीर को बनियान वगैरह नहीं रखें और शुद्धता के साथ बैठें। जैसा कि मैंने कल कहा था कि पूर्णत्व दीक्षा। और मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि कल मैंने एक विशेष चिंतन आपको समझाया था और वह चिंतन मेरा ही नहीं, शास्त्रों का चिंतन है। हमारा सारा जीवन शास्त्रमय है। हम जो कुछ भी करते हैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही करते हैं। आज भी हम अपने जीवन में जो कुछ जिस प्रकार से शादी विवाह और कार्य अगर हम गलत करते हैं तो समाज हमें टोक देता है कि ये तो हमारी मर्यादा के खिलाफ है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता और हम ऐसा काम नहीं कर पाते। तो हमारा शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है और उस शास्त्रों में मैंने बताया था कि यदि अग्नि को प्रज्वलित करके विशेष मंत्रों के माध्यम से यदि हम आहुति समर्पित करते हैं तो स्वयं अग्नि उपस्थित होकर के और विशेष देवता स्वयं उपस्थित होकर के उस अभिष्यान्न को ग्रहण करते हैं। आपके सामने जल पात्र होगा, कुमकुम होगा, चावल होंगे और यज्ञोपवीत होगा। मैं सबसे पहले दीक्षा क्रम प्रारंभ करता हूँ, उसके बाद में आपको आज्ञा समझ सबसे पहले आप गणपति को ध्यान करें। ओम सुमते ग्रंथोच्चार विलोकित कर्णकालम बोधरत्तो विनाशो विनायक धूमकेतुना रक्षो भारतं गोव्याना द्वार से काली नामानि यत्रेश निवारति। सोचिए कि आपकी आंखों के सामने भगवान गणपति का बिंब आ रहा है, तो बिल्कुल सही आप
सामने नहीं है, आप कुछ और नेत्र भी देख रहे हैं तो फिर वो व्यक्त कर रहा है, स्त्रोत्र बोलना और आपका पूजन करना। मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था, क्यों साथ में सफलता नहीं मिल पा रही, हम उस बिंदु से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। यज्ञोपवीतां पुरुष्यामि थे पूर्वादीर्घायित्वाय बलाविशेषप्राप्त्वा यशस्रामतो जीव सर्वदा सततं मान्तां पूर्वासहि यज्ञोपवीतं प्रभवति तुभ्यंति पूर्वास्यां यां विनियोगां तुभ्यं संपर्दे छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत छोड़ दीजिए। की जो गांठ है, तो गांठ पर आप 3 बिंदियां लगाई कुमकुम की। ओम ब्रह्मांड स्थापयामि मां विष्णुस्थापयामि मां विष्णुस्थापयामि मां ओम ब्रह्मणस्य जायतां महाराष्ट्रेदाय विन्यासु एकस्यो विद्याति महातो जायतां लोकने नमो नारायणातो सदानु श्री ब्रह्मांड नमो तस्य साक्षात्यामि। और अग्नि की पूजा करिए कुमकुम से। ओम ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वर्णो देवतां देवपुरुषेण सांस गोत्रोत्पन्नो हम तां पुरुषेण वर्धो नामाग्निम आवाहयामि स्थापयामि मम क्षेम स्था आयु आरोग्य कल्याण प्राप्ता निमित्तम मां पुरुष्यां तां दीर्घासि दीक्षा प्राप्ता निमित्तम सां विशेष मंत्रोक्तिं गुरु साक्षिणे तां मम समस्त कामना सिद्धांतिम अग्निम आवाहयामि स्थापयामि मां। फिर कुमकुम की पूजा की। ओम आवो देवा श्रीमहे वामं प्रतिधरे आवो देवा सासिको जग्नियासो वामे अग्निम आवाहयामि स्थापयामि मां। फिर आप चावल लेकर के और यज्ञ कुंड के चारों बिखेर दीजिए। भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नराः समस्त दोष निवृत्तमांसि मम आयुमांसि मांसि यज्ञ अपशांति पुरुषांच दीर्घा समस्त दोष दुख दानिमानकं कृष्ण निवारणं पीड़ा निवारणं संपर्ते। फिर थोड़ा चावल लेकर के अपने सिर के ऊपर घुमा करके वो फेंक दीजिए। ओम एतां ती पूर्वा अथां ती दीर्घा यथवाय बला युष्टुभ्यं संपर्ते। जड़ी जाकर करो अपने दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखिए और बायां हाथ अपने हृदय पर रखिए, वक्षस्थल पर। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।